हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जेई मेंस जो हमारे पास एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम जो है सबसे पहले टॉपिक लिया हमने ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड आइडेंटिटीज, ये हमारे पास टॉपिक है जिसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2004 का। लेट अल्फा एंड बीटा बी सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3 पाई इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस 21 बाई रूट 21 बाई 65 and cos alpha plus cos beta is minus 27 by 65. Then the value of cos alpha minus beta by 2 is, ये हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। cos alpha minus beta by 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से फर्स्ट हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा बी सच दैट अल्फा इज पाई इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस बीटा। मीन्स ये जो अल्फा माइनस बीटा है वो पाई से 3 पाई में लाई कर रहा है। मीन्स पाई से 3 पाई का मीनिंग ये होगा स्टूडेंट्स, पाई टू 3 पाई, ये 2 पाई हो जाएगा तो मीन्स कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। पाई से 3 पाई में लाई कर रहा है और हमें फाइंड आउट करना है अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो स्टूडेंट यहां से आप ये बताओ, अगर अल्फा माइनस बीटा लाई बिटवीन पाई टू 3 पाई और हमें फाइंड आउट करना है अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो मैं दोनों साइड क्या कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं। तो 2 से डिवाइड करने पे ये जो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आएगा वो पाई बाई 2 से ग्रेटर आएगा और 3 पाई बाई 2 से लेस आएगा। पाई बाई 2 से ग्रेटर एंड 3 पाई बाई 2 से लेस, ये कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। यहां से मीन्स सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लाई करेगा। तो अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमें गिवन है स्क्वायर करके इनको ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया और इस इक्वेशन का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर रहे हैं। यहां से ऐड स्क्वायर कितना हो स्टूडेंट्स, माइनस 21 बाई 65 का स्क्वायर प्लस माइनस 27 बाई 65 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट ये ओपन किया हमने, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट वन इज cos square alpha plus cos square beta plus 2 cos alpha cos beta। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से हम लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर 441 बाई 65 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट 729 बाई 65 का स्क्वायर। तो एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम आया यहां से 65 स्क्वायर 441 प्लस 729 441 ऐड किया स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। नेक्स्ट वन इज 1170 एंड 65 का स्क्वायर भी हम सॉल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स। 65 का जो स्क्वायर है 65 इंटू 5, 5 5 जो 25 मीन्स 325 एंड नेक्स्ट वन इज 4225। क्लियर स्टूडेंट्स? 422 हो जाएगा यहाँ से 325 में अगर आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, 65 से 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा यहाँ से 30 एंड 39 और 39 में आप ये ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 422। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4225 एंड नेक्स्ट वन यहां से ये कंप्लीट क्या फॉर्म कर देगा स्टूडेंट्स 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 2, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। दोनों में से हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, 2 कॉमन ले लिया।
यहाँ से क्या आ जाएगा 2 कॉमन, तो नाउ ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास cos A cos B प्लस sin A sin B मीन्स cos A माइनस B ट्वाइस ऑफ cos A माइनस B अल्फा माइनस बीटा प्लस 2। क्लियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू, यहां से आप इसको कैंसिल आउट कर लो, 5 से कैंसिल आउट किया 2। नेक्स्ट वन इज सो स्टूडेंट्स यहां से 2 प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, यहां से आप 5 से कैंसिल आउट करोगे इसको तो 5 2, और नेक्स्ट वन आ जाएगा यहां से 3 5 टू 10 और ये 17 3, फिर नेक्स्ट वन आ जाएगा यहाँ से 4 2 34, नेक्स्ट वन यहाँ से 5 से किया हमने इसको 5 8, और नेक्स्ट आ जाएगा 22 मीन्स 4, और नेक्स्ट वन इज 5। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 234, ये हमने 5 से किया स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड तो 5 टू 17 एंड 3 से किया तो फिर नेक्स्ट 20, तो 234 आ जाएगा यहाँ से। तो अगेन 234 डिवाइड बाई 845, तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स वो क्या आ रहा है 2, थ्रू आउट कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से 2, तो ये 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो 2 डिवाइड में जाएगा यहाँ से, तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 1 1 एंड नेक्स्ट वन इज 7। क्लियर स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं 1 माइनस 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 234 को हमने यहाँ से कैंसिल आउट किया स्टूडेंट्स, 234 को, तो कितना आ गया था यहाँ से 117 बाई 845, तो 117 बाई 845, तो नेक्स्ट हम इसको 13 से कर सकते हैं, 13 9, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ से 13 6 65, तो 65 हो जाएगा यहाँ से। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉस 2 ए, क्या होता है स्टूडेंट्स 2 कॉस स्क्वायर ए होता है, यहाँ से 1 प्लस कॉस 2 ए हो जाए, अगर 1 प्लस कॉस 2 ए तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। तो एक बार के लिए आप इसको क्या करो, अल्फा माइनस बीटा को 2a एज्यूम करो, क्या एज्यूम करोगे स्टूडेंट्स इसको 2a। क्लियर है, तो 1 प्लस कॉस 2a क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, मीन्स 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 9 बाई 65, 2 को आप क्या ले जाओ स्टूडेंट्स डिवाइड में, तो 65 इंटू 2 130। क्लियर स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 बाई रूट 130 प्लस माइनस, लेकिन आपको क्या देखना है, साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि अगर अल्फा माइनस बीटा, इफ अल्फा माइनस बीटा इज लाइंग बिटवीन पाई टू 3 पाई, अल्फा माइनस बीटा lying between pi to 3 pi, तो then alpha minus beta by 2 dividing by 2 is lying between pi by 2 to 3 pi by 2, and pi by 2 to 3 pi by 2 means in second and third quadrant, and in second and third quadrant cos is negative, so now cos alpha minus beta by 2 is equals to minus 3 by root 130। Clear students, option number E। Yes students, next question हमारे पास 2006 का, if x belongs to 0 to pi cos alpha plus sin x is equals to 1 by 2, then 10x is, हमें 10x फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ये ऑप्शंस गिवन है, तो यहाँ से 2x फाइंड आउट करना है, सॉरी 10x फाइंड आउट करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें, तो फाइंड आउट करते हैं इसको। sin cos x plus sin x is equals to 1 by 2 दिया स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ 10, cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 अप्लाई करते हैं,
cos x क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है यहाँ पर? क्योंकि स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए 10x चाहिए, नॉट 10x बाई टू, तो इसलिए हम x बाई टू में कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको। तो फिर क्या करें स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग किया हमने, तो स्क्वायरिंग करने से रिजल्ट आया हमारे पास cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स cos एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 इज इक्वल्स टू 1 बाई 4। तो नाउ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से 1 हो जाएगा। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से 1। तो नाउ 1 प्लस 2 साइन एक्स cos x इज इक्वल्स टू 1 बाई 4। तो 2 साइन ए cos ए कितना हो जाएगा साइन 2a साइन 2x 1 बाई 4 माइनस 1 मीन्स माइनस 3 बाई 4 साइन 2x आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 बाई 4। नाउ साइन 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 है हमारे पास, साइन 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 क्या है स्टूडेंट्स, साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 10x 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो 2 10x 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3 बाई 4 माइनस 3 बाई 4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा हमारे पास 8 10x इज इक्वल्स टू माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 8 टेन एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो नाउ फैक्टर्स फॉर्म नहीं हो रहे, यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10x माइनस बी मीन्स माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4ac 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2a मीन्स 2 इंटू 3 6 2a 6 हो जाएगा यहाँ से। तो माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 48 64 माइनस 48 64 माइनस 48 कितना हो जाएगा यहाँ से 16 डिवाइड बाई 6। तो नाउ 16 हो जाएगा यहाँ से 4, तो माइनस 8 प्लस माइनस 4 बाई 6 10x। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की थी ये 8 10x हो गया था, और ये हो जाएगा यहाँ से -3 10 स्क्वायर x। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 3 10 स्क्वायर x 8 10x प्लस 3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10x माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 4ac। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ 36 होगा, यहाँ पर 64 माइनस 36 मीन्स 28, और 28 को हम लिख सकते हैं यहाँ से 28 को लिख सकते हैं माइनस 8 प्लस माइनस 4 इंटू 7 मीन्स 2 रूट 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले जाते हैं हम, तो -4 प्लस माइनस रूट 7 बाई 3। तो एक वैल्यू जो है प्लस के लिए होगी और एक माइनस के लिए। तो ऑप्शन जो माइनस वाला है वो सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में। अगर हम माइनस जो लेते हैं यहाँ पर 10x इज इक्वल्स टू -4 माइनस रूट 7 बाई 3। तो प्लस में कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, 7 माइनस रूट 7 माइनस 4 कोई भी नहीं है यहाँ पर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास। 2010 let cos alpha plus beta 4 by 5 and let sin alpha minus beta 5 by 13 where alpha is greater than 0 and beta is less than alpha and beta belongs between 0 to pi by 4, then 10 to alpha बताना है स्टूडेंट्स। तो 10 to alpha जो गिवन है स्टूडेंट, इसको हमें अल्फा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिससे हम क्या है जो गिवन है हमें उसका हम यूज कर सकते हैं। तो 10 to अल्फा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर
बीटा की टर्म में, अल्फा बीटा की टर्म में 10 अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं 2 अल्फा को, और बीटा लेके आना है तो आप क्या कर सकते हो, बीटा प्लस भी कर सकते हो और बीटा माइनस भी। हमने क्या किया, बीटा जो है प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर लिया। तो यहां से जो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहां से हम रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b क्या होता है स्टूडेंट्स, 10a प्लस 10b, 10 अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट वन इज प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा, 1 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा। ये 10 टू अल्फा आ गया स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, जिससे कि हम यहाँ पर इनको यूज कर सकते हैं। तो cos अल्फा प्लस बीटा जो है स्टूडेंट्स, cos अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है 4/5। तो ट्रायंगल अगर हम फॉर्म करते हैं यहां से, तो ट्रायंगल फॉर्म करने पे बेस बाय हाइपोटेन्यूज मींस ये 4 हो जाएगा, यहां से ये 5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट परपेंडिकुलर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3। तो नाउ 10 अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा यहां से, 10 अल्फा प्लस बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस मींस 3/4। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन हमारे पास है, नेक्स्ट वन क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 गिवन है स्टूडेंट्स, 5/13। तो अगर हम इसको ट्राइंगल की फॉर्म में लेके जाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो साइन होता है स्टूडेंट्स p/h। साइन क्या होता है, p/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से क्या आ जाएगा यहां से स्टूडेंट्स, बेस आ जाएगा हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस 25, 144 मींस ये ट्रिपलेट तो आपको याद करना चाहिए, 12 हो जाएगा यहाँ से। क्लियर स्टूडेंट्स? ये यहाँ से बेस आ जाएगा 12। तो अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, 10 अल्फा माइनस बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12, परपेंडिकुलर बाय बेस मींस 5/12। तो नाउ अल्फा प्लस बीटा भी आ गया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड आउट कर लिया हमने एंड अल्फा माइनस बीटा भी फाइंड आउट कर लिया। जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 5/12 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा मीन्स 3/4 इंटू 5/12। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, जो एलसीएम आएगा 12 और 4 में एलसीएम आ जाएगा 12 एंड नेक्स्ट वन इज 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 48। तो नाउ एलसीएम आएगा 48 माइनस 15 कैंसिल आउट किया स्टूडेंट्स, 4 आ जाएगा यहां से। तो 9 प्लस 5 14, तो ये 14 हो जाएगा यहां से। और नेक्स्ट जो है 14 की मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट्स 4 से, तो 14 इंटू 4 56 एंड नेक्स्ट 48 माइनस 15 33। तो 33 मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास 56/33, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर स्टूडेंट्स? जस्ट हमने क्या किया, 10 टू अल्फा को अल्फा और बीटा की फॉर्म में यूज किया, क्योंकि जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास गिवन है उसको यूज कर लें। क्लियर स्टूडेंट्स?